Hey, just a quick warning, if kids are around, please send them away. This video is not for kids. But yeah, if you're an adult or a group of adults, then enjoy. A movie that... actually, I'm just gonna let the men in white explain this one. आदमी जो बाजी लगाता है, जो बाजी खेलता है, उसमें कितना करेक्ट जाता है बाजी जीतना, किस तरीके से जीतता है अपनी बाजी, वो फिल्म की हाईलाइट है। लास्ट में वो बाजी जीत जाता है, बाजीगर है। What? डायरेक्टर्स तो वो कमाल के हैं, बहुत होमवर्क करके आते हैं। इतना होमवर्क कि कौन सी मूवी से कौन सा सीन कहाँ कितना कॉपी कर रहे हैं, वो सब सेट पे जाके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाजीगर, starring Rakhi as Shobha, the most दुखियारी, बेबस, अबला, लाचार माँ of Bollywood, जिनकी आवाज में seriously दर्द होता है। अजय कहाँ है? Has anyone ever seen her happy in any movie? इस मायूस मीना का बेटा है अजय with green eyes। अजय की आंखें कमजोर हैं, इसलिए कुछ भी क्लियरली देखने के लिए उसे अपना चश्मा उतारना पड़ता है। जरा गौर से देखें। अजय! And together, these two will show you how not to use a spoon. एक का तो पूरा मुंह ही नहीं खुलता, and other one is just deep throating the spoon for some reason. हलवा। Ajay's childhood was tough. उसने जूते पॉलिश किए, कार साफ की, और ऐसा करते करते 20 साल बाद he is still jobless. मुझ जैसे बेरोजगार से प्यार करती हो। But beside Garib life, he also has a love life. Ajay is seeing Seema, even though he should totally be seeing a dentist right now. अभी तो बस प्रमोट करता है, तब खाता भी था क्या? Ajay is also going through some crazy hair fall. ऐसे बाल तो मेरे भी हैं, लेकिन सर पे नहीं। Seema really loves Ajay. Ajay is also madly in love with Seema, who in heavy makeup straight up look like Tatya Vichu. But sometimes, god damn, she's hot. Wait, how old was she again? 18? Disgusting. I hate calling young women hot. Don't judge. Seema की फैमिली में है उसकी बहन प्रिया and his father Madan Chopra. मदन चोपड़ा नाम है मेरा। Who is also a car racer. So welcome to middle class वाला Formula 1 Grand Prix, जहाँ मदन चोपड़ा का मुकाबला होगा with Vicky Malhotra with brown eyes. But Vicky जानबूझकर रेस हार जाता है because he's not Michael Schumacher. He's more like Michael Marker. इसको लड़की चाहिए। मैं रेस हार क्यों गया? तुम्हारे लिए। मदन चोपड़ा wins the race without even breaking a sweat. और रेस हार के भी Vicky is like. But let me tell you, it's not just Vicky who is wet right now. विकी से पहली मुलाकात में ही प्रिया को उससे प्यार हो जाता है because it's Abbas Mustan's movie और वो होमवर्क करके आते हैं. And now Priya is losing her shit, letting her imagination go wild and wants to bang him in every possible avatar, like this चांदनी चौक वाला Zorro. लेकिन यार कुछ भी बोलो, इस मास्क का इस्तेमाल तो आज भी हमारे समाज में किया जाता है. और प्रिया को प्यार है ब्राउन आंखों वाले विकी से और सीमा को पसंद है हरी आंखों वाला अजय. और अजय के साथ रेगुलर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के बाद, रोड में खुलेआम नाचने के बाद सीमा कहती है, इस तरह छुप छुप के मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता. तो वो भाग के शादी करने का फैसला करते हैं. वो कौन सा तोहफा होता है जो शादी के बाद एक पति अपने पत्नी को पहली बार देता है? और सीमा साथ में मेले में मिलने वाला मंगलसूत्र भी लाई है. आई जस्ट लव द फिनिशिंग. फोटो क्या नेल कटर से काटी थी. एंड नाउ अजय इज बीइंग अ लिटिल नॉटी. क्या करूं, मुझे वर्टिगो है. ऊंचाई से देखते हुए मुझे चक्कर आते हैं. अजय प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है. और जब रोलर कोस्टर पे और इधर उधर चढ़ के नाच रही थी तब हाइट से डर नहीं लगा. अब अजय और सीमा शादी से पहले अपना फ्यूचर प्लान करने लगते हैं. They wanna have 2 kids, 3 BHK apartment, 1 farmhouse and जी हाँ, अजय is a psychopath. Now सीमा is dead. लेकिन उसकी फैमिली को ये नहीं पता कि सीमा खुशी खुशी मरी थी. Like seriously, in fact वो तो हंसते हंसते मरी थी. पुलिस को मिलता है सीमा का गंदी राइटिंग वाला सुसाइड नोट जिसमें खुदकुशी की स्पेलिंग रॉन्ग है. और सही भी कैसे होगी, क्लासेस तो वो अटेंड करती नहीं थी. आज मैं कोई क्लास अटेंड नहीं करूंगी. रवि आएगा तो बता दूंगी, वो नोट ले लेगा. लेकिन प्रिया को यकीन हो जाता है कि सीमा का मर्डर हुआ था जब उसके घर ये आता है. उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था, बिल के कुछ पैसे बाकी, मगर उन्होंने तो यहीं का पता लिखवाया था. क्या लड़की थी भाई, करने वाली थी शादी भाग के और मंगलसूत्र का बिल बाप भरेगा. अब प्रिया लेती है हेल्प फ्रॉम हिज क्लासमेट एंड अ पुलिस, करण. In college, this really young student चूतियों की तरह हाथ पे उसका नाम लिखा करता था, फिर घर जाके बाथरूम में उसी हाथ से नाम मिटाया करता होगा. What? हैंड वॉश करके obviously. इंक्वायरी खत्म हो चुकी है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. प्लीज करण. ठीक है. What a simp. और प्रिया मिलती है रवि से जो सीमा के लिए नोट्स लिखा करता था. सारे नोट्स मैं कॉपी करके
तुम्हें दे दूंगा। और यही सोचता था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। दैट्स द प्रॉब्लम विद बॉयज यार। अगर कोई लड़की तुमसे अपना काम करवा रही है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो तुमसे अपना काम करवा रही है। रवि के पास है अजय की फोटो, लेकिन इससे पहले कि वो प्रिया को फोटो दिखाए, अजय वहां आके फिर प्रिया उसके रूम में जाती है एंड शी इज कंप्लीटली शॉक्ड टू सी सच अ बिग हॉस्टल रूम। दैट्स लाइक 10 करोड़ का अपार्टमेंट इन मुंबई। फिर हमें पता चलता है कि विकी एंड अजय आर नॉट टू डिफरेंट पीपल। या नो शिट, नॉट फॉर अ सिंगल सेकंड आई थॉट दे आर टू डिफरेंट पीपल। फिर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि एक बार मदन चोपड़ा ने अजय के पापा की कंपनी से पैसे चुराए थे, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसे माफ कर दिया जाता है क्योंकि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा भाभी। मैं अपनी बड़ी बेटी सीमा की कसम खाकर कहता हूँ। माफी मिलने के बाद मदन चोपड़ा बहुत मेहनत करते हैं। ही मेक्स अ ग्रेट प्लान फॉर अजय's डैड एंड इट लुक्स लाइक दिस। तुमने वाकई बहुत अच्छा प्लान बनाया है। इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। There are no notes, measurements or details in this. It's just a drawing of buildings. But somehow, इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। और एक दिन हाँ, मैं असम जा रहा हूँ। वहाँ मैंने एक चाय का बागान खरीद लिया है। लौटने में कई महीने लग सकते हैं। क्यों भाई, खुद चाय की पत्तियां तोड़ेगा क्या? अब उन्हें कोई चाहिए जो उनका बिजनेस संभाले। और क्योंकि मदन चोपड़ा पहले भी पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था, तो पावर ऑफ अटर्नी देने के लिए उससे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता था? ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। हाँ जी। मैंने तुम्हारे नाम बनवाया। एंड व्हेन दे कम बैक, मदन चोपड़ा ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया होता है। अब उसके पास सिर्फ एक चीज नहीं है, अ भाभी। तुम जैसी खूबसूरत औरत कहाँ ना आएगी। बट मदन चोपड़ा के पास भले ही पावर ऑफ अटर्नी हो, अजय के बाप के पास पावर ऑफ अर्धांगिनी है विश्वनाथ शर्मा की पत्नी हूँ। और वो उसे श्राप देती है। तो हो जाएगा। Then they get Garib as hell, but his wife is with him. But his breath smells so bad, even she's like, get the fuck out of here. और तभी अजय के पापा को गरीबी के सदमे से हार्ट अटैक आता है। अजय की माँ भागती है। आई लाइक हाउ वो बुढ़ा बताने आया कि तेरा पति रोड पे पड़ा है, लेकिन उसकी हेल्प नहीं की है। बिकॉज उनके पास नहीं था एपी का रेनकोट। आज के हमारे स्पॉन्सर्स, लेट मी टेल यू मोर अबाउट एपी का रेनकोट। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, आई एम जस्ट किडिंग, सॉरी। Now his father is dead. ये देख के छोटा अजय कहता है, बीमार मुन्नी को भी बाहर बारिश में ले जाता हूँ, मर गई तो मदन चोपड़ा तो है ही ब्लेम करने के लिए। And after 4 dramatic zoom in, मुन्नी dead. बहन और बाप के मरने के बाद अजय looks at the god and doesn't say anything. साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। और तब से अजय ने सोच लिया था कि मदन चोपड़ा को छोड़ के बाकी सभी इनोसेंट लोगों को मार डालेगा। अब मदन चोपड़ा प्रिया की सगाई विक्की से कराना चाहते हैं, फौरन अपने माँ बाप को बुला लो। लेकिन विक्की झूठ कहता है। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? Why is she surprised? तूने कभी अपने बॉयफ्रेंड से पूछे नहीं कि तेरे घर पे कौन कौन है? इतना तो मैं पैकेज डिलीवरी वाले भैया से पूछ लेता हूँ। सगाई वाले दिन शॉपिंग मॉल पे प्रिया मिलती है सीमा की दोस्त अंजलि से, जिसे लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। प्रिया उसे सगाई में बुलाती है, लेकिन आज तो मुश्किल है, मेरी नाइट ड्यूटी है। और अंजलि के कमरे में पता चलता है कि वो मॉल से वही शर्ट खरीद के लाई है जो उसने ऑलरेडी सीमा के मरने से पहले पहनी थी। Why do I notice these dumb things, man? She realizes कि विक्की ने ही सीमा को मारा था। Now she wants to inform her, लेकिन वो एंगेजमेंट में नहीं जा सकती क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है। So she calls her, लेकिन विक्की फोन उठाता है और कॉल के बाद बिकॉज शी हैज अ नाइट ड्यूटी, वो नाइटी पहन के टीवी देखने बैठ जाती है। और तभी विक्की आके वो फोटो खा जाता है। This guy just loved eating inedible stuff back then, huh? And after this murder, movie ज़्यादा serious ना हो जाए इसलिए we have Johnny Lever doing his goofy Charlie Chaplin activities. ये जाता क्यों नहीं रे? कोशिश कर जाएगा। That's what she says. Finally the day comes जब मदन चोपड़ा विक्की को पावर ऑफ अटर्नी दे देता है। तुम्हारे नाम ये पावर ऑफ अटर्नी बनवाई है। चोपड़ा साहब, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी तो बहुत भरोसे वाले आदमी को दी जाती है। अभी ने कौन बताया कि विक्की भरोसे वाला नहीं, विक्की तो भोसले वाला है। और अब विक्की ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। एंड टू सेलिब्रेट ही गोज टू पार्टी एंड कम्स द 90s मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। ये काली काली आंखें गोरे गोरे का। इस गाने का नाम है काली काली आंखें जो मेरी नहीं है। बहन, गोरे गोरे गाल भी नहीं है, सो लेट्स जस्ट नॉट फाइंड लॉजिक इन दिस। काली काली आंखों से याद आया, अजय की आंखें थी ग्रीन, विक्की की आंखें थी ब्राउन, देन व्हाई इज इट ब्लैक राइट नाउ? और जब वो दोनों लेंस पहन लेता है तो दोनों आंखें ब्राउन हो जाती है। But then Priya finds out everything when she goes to Ajay, aka Vicky's house, जहां उसे दीवारों पे अजय का पहले से बनाया हुआ प्लान दिखता है, जो कि है चोपड़ा को क्रॉस आउट करके ऊपर शर्मा लिख देना। Still a better plan than the one Madan Chopra made. करोड़ों का फायदा होगा। Now Priya is livid. लेकिन फिर अजय बताता है कि कैसे गरीब होने के बाद उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। And now she's feeling bad for Ajay. Bitch, वो चिड़िया उड़ मैना उड़ टाइप पूरी सीमा उड़ा दिया, 2 और इनोसेंट लोगों को मार डाला, but she's feeling bad for Ajay. His dad died because obviously he had some underlying heart disease. एक दिन के स्ट्रेस से कोई हेल्दी आदमी मर नहीं जाता। मदन चोपड़ा didn't kill anyone. Now Madan Chopra is here with his गुंडे, जो शायद पार्ट टाइम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी करते हैं।
They beat Ajay and उसकी माँ, and after seeing उसकी माँ का absolutely low effort रूह अफ़ज़ा blood, हमारा क्लार्क कैंट सुपरमैन बन जाता है। फिर वो एक पुतले पे फिश टैंक फोड़ देता है। फिश टैंक घर के बाहर कौन रखता है बे? But no fishes were harmed, that's for sure. And now Ajay is mad. Dog with that vibrating mouth, paper is not the only thing he's eating. लेकिन फिर फाइनली पुलिस आ जाती है with guns and they stop Ajay by shooting him with उसकी माँ का वास्ता। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, अजय रुक जाओ। लेकिन तभी मदन चोपड़ा अटैक्स हिम और अजय कहता है, हरी हरी घास पे बंदर का झोपड़ा, तेरी माँ का मदन चोपड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लड़कों को पसंद आएंगे तो सिर्फ टॉक्सिक लड़के, और जो लड़के सच में केयर करते हैं वो पेड़ के पीछे खड़े होकर सब देखते रह जाएंगे। बाजीगर। Oh hello DCs, if you enjoyed the video then please hit that like button, it really helps us, and you can also follow us on Instagram at only_Daisy, and yeah, I'll see you guys in the next one. Peace. तेरे प्यार मेरे घर के दर पे, तेरे बिन पूरा दिन दिल तड़पे, सिंदूर लेके रख लेगा